Good morning student, I hope you all are good and well. So please student, purchase your book. Without book you can't understand what I am teaching. See, this is your book, Smart Grammar. Please student, purchase your book, वरना बुक के बिना आपको नहीं समझ में आएगा क्या हम पढ़ा रहे हैं. तो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के 2 रूल पढ़ाए थे. एडवर्ब 2 पढ़ाया था मैंने, उसके एक सारे रूल्स होते हैं वो लिखवाया था, वो पढ़ाया था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था सूनर, SOONE या सूनर देन, एंड मतलब एज सून एज मैंने पढ़ाया था, स्क्रैचली पढ़ाया था, हार्डली पढ़ाया था. ये सारे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप. नाउ थर्ड टॉपिक इज़ आपका एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस. ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में ये भी है कि आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. नाउ वन थिंग इज दैट सेंटेंस कैन बी डिफरेंट काइंड. दे कैन बी डिक्लेरेटिव, assertive, exclamatory, imperative and interrogative. I hope you all know. A sentence can be transformed from one type to another without changing its meaning. Transformation of sentence वही होते हैं जो grammatical rule से, grammatical के form से change करना जाए, एक sentence को दूसरे sentence में change करे but without changing their meaning. उसकी मीनिंग चेंज किए बिना उस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं ग्रामेटिकल फॉर्म से, उसके फॉर्मूला से, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है. आपको ये याद होगा, मैंने पढ़ाया था. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन you do transformation from one type to another is that you cannot be changing its meaning. स्टूडेंट्स प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर डैट कि आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करें तो ये याद रखें कि हमें उस सेंटेंस को चेंज करना है, ना कि उसकी मीनिंग को चेंज करनी है. मीनिंग चेंज कर देंगे तो वो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं कहलाएगा. तो ये आप याद रखिएगा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन ट्रांसफॉर्म एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. ओके, before we start doing that, let us quickly recall their features. What is assertive sentence and what is interrogative sentence? Assertive sentence make a simple statement or state a fact or an opinion. Assertive sentence क्या होते हैं? जो आपको natural facts बताते हैं, opinion बताते हैं, और जो एक statement बताते हैं, state बताते हैं, is called the assertive sentence. And interrogative assertive sentence always start with a full stop, and interrogative sentence asks a question in with a question mark. Always in with a question mark is called the interrogative sentence. I hope you all understand what is assertive sentence and what is इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने बताया था आपको, वो हमेशा एक क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों, क्या, कैसे, या फिर कहाँ से आया, किस तरीके से आया, इस तरीके से होते हैं, और उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखते हैं. असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपको एक में नेचुरल फैक्ट्स दिखते हैं, किसी की ओपिनियन दिखती है, किसी का स्टेटमेंट दिखता है, तो वो हमेशा स्टॉप किस पे होता है? फुल स्टॉप पे होता है. इट्स कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस. तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. तो अब हमको इसी को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, बट विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट. सर फर्स्ट मैं बता दूं आपको वाइसे वर्सा क्या होता है. वाइसे वर्सा मीन्स होता है द अदर वे अराउंड. मीन्स कि हमारे दोनों तरफ से या फिर एक तरफा इस तरीके से कुछ वर्ड होते हैं. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा पाएंगे, बॉयज़ गॉसिप अबाउट गर्ल्स एंड वाइस वर्सा. मतलब बॉयज़ जो हैं गर्ल्स के बारे में गॉसिप कर रही हैं, फिर बॉयज़ जो हैं किसके, गर्ल्स के बारे में गॉसिप कर रही हैं, एंड वाइस वर्सा मतलब गर्ल्स भी उनके बारे में बातें कर रही हैं. मतलब दोनों तरफ से जब चीज़ों के बारे में बात होती है, कंपेयर होता है, दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, तो हम उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में वाइस वर्सा का यूज़ करते हैं.
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा वाइस वर्सा का कहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव को अब देखिए असर्टिव में चेंज करेंगे तो आपका दिया है इज़ ही नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, इज़ ही नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, इज़ ही नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट। हाँ, क्या वो एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं है। तो ये हमको इस तरीके से चेंज करना है कि एक ये सिंपल स्टेटमेंट में आ जाए, एक सिंपल डेक्लरेटिव में मतलब असर्टिव में आ जाए। तो ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, तो हम यहाँ से नॉट हटा देंगे, नॉट हटा के तो इसको ही को मतलब जो ही है हमारा प्रोनाउन है तो उसको हम पहले लगा देंगे, ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, नॉट को हटा देंगे। ऐसे ही विल दे अटेंड द पार्टी, विल दे अटेंड द पार्टी, विल, और यहाँ पे दे जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, दे विल अटेंड द पार्टी, इस तरीके से कर देंगे। हु कैन सी द हेवन विदाउट बीइंग देयर, तो हु कैन, कौन देख सकता है, हु कैन, तो आप इसको कह सकते हैं ना नो कैन, नो के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नो कैन सी द हेवन विदाउट बीइंग देयर। और भी इसके रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको अच्छे से समझाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। तो आपका होमवर्क है कि असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लिख लें और आपके बुक में पेज नंबर 8 पे जो दिया है फॉर्मूलाज दिए मतलब जो डेफिनीशन दिए उसको लिख लें और इसको अच्छे से याद कर लें। आई होप you all understand what I am teaching. So please student, purchase your book. Thank you.